कजान में हुए ड्रोन हमले से अभी रसिया उबरा भी नहीं था कि यूक्रेन ने हमले की एक और झड़ी लगा दी। इस बार ड्रोन वेव की चपेट में रहा रोस्तोव, ओरियोल और ब्रिंस्क। लेकिन इस बार रूस की एयर डिफेंस सिस्टम काम कर गए और रूस इस हमले से उबर पाया। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा यूक्रेन के उस हमले की जिसने न सिर्फ रूस बल्कि समूची दुनिया को दहला दिया है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन की थ्योरियां चढ़ी हुई हैं और जिस तरह से रूस रिटेलिएट करने की तैयारी कर रहा है उसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स और इतना ही नहीं बल्कि हमले की चपेट में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के देश भी होंगे, इसका साफ संदेश मॉस्को से दिया जा चुका है। यूक्रेन के ड्रोन लगातार हम देख रहे हैं कि रूस की जमीन पर कहर बरपा रहे हैं। कजान का हमला अपने आप में 9/11 का हमला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ड्रोन 8 की संख्या में एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। और अगर आप लॉन्चिंग साइट से देखिए तो तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर इस हमले को अंजाम दिया गया। सेकेंड वेव के लिए तैयारी रूस ने की थी क्योंकि उसे मालूम था कि यूक्रेन अगले वेव की भी तैयारी कर रहा है। ऐसे में रोस्तोव और उसके आसपास के शहर, खासतौर पे आप देखिए कि जो क्रुस्क का एरिया है उसे बचा लिया गया, जो कि पिछले हमले में मिसाइल अटैक का केंद्र बना था। और मिसाइल हमले में यूक्रेन ने रोस्तोव, आप क्रुस्क के तमाम शहरों की तरफ देखिए तो भारी हमले को अंजाम दिया था और तकरीबन 6 से 8 लोग मारे गए थे। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि किस तरह से रूस, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया को सप्लाई करता है, चाहे आप S-400 की बात करें, S-500 की बात करें, भारत ने खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद कर जो है अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का दावा किया था। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार तार-तार कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में जिस तरह से ड्रोन मिसाइलों से ज़्यादा घातक, ज़्यादा प्रहारक और ज़्यादा अपने निशाने को पूरी तरह से हिट कर बर्बाद करने में सफल दिखाई दे रहे हैं, ये दुनिया के महाशक्तियों के लिए चिंता का सबब बन गया है। चाहे आप इजराइल वॉर में ही देख लीजिए, इजराइल एक छोटा सा देश जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम रहे, बावजूद इसके वहाँ पर जिस तरह से अभी हुतियों ने हमला करके एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की इजराइल को, या इससे पहले हिजबुल्लाह ने जिस तरह से अपने टारगेट्स को लगातार हिट किए, वही बतलाने के लिए काफ़ी है कि चाहे आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम की कितनी भी बड़ी ताकत हो, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में जो ड्रोन की ताकत है उसका जो सटीक निशाना है उससे पार पाना मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुफीद नहीं दिखाई दे रहा। तब जबकि S-400 और S-500 की ही बात कर लें, जो कि रूस का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, ये दरअसल जो एयरक्राफ्ट हैं या मिसाइल हैं जो कि बेहद त्वरित गति से आते हुए एक तरह से हम देखें तो रडार के ज़रिए अपने आप में मैप कर लिए जाते हैं और उसके बाद जो है उनको टारगेट करके एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराता है, उसके लिए तो सटीक दिखाई देता है। लेकिन जब हम लो फ्लाइंग ड्रोन की बात करते हैं तो लो फ्लाइंग ड्रोन जो है उसे डिटेक्ट करना इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल है और नामुमकिन भी दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि दरअसल रूस क्या करेगा। ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि रिटेलिएशन में रूस के टारगेट पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो के देश भी आएंगे, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें सबसे पहली बारी किसी की होगी तो पोलैंड की होगी। और इस तैयारी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त रूस के मैप पर हमें दिखाई दे रहा है वो बेहद भयावह स्थिति को प्रकट करता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त रूस ने एक ऐसे दुनिया के सबसे घातक मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया है जो ओरशिंक के नाम से जाना जाता है, जिसके स्ट्राइक को अंजाम देकर रूस ने बता दिया है कि किस तरह के पावरफुल वेपन्स का इस्तेमाल अब रूस वॉर जोन में करने जा रहा है, जिससे दुनिया दहल जाएगी। और नेटो के साथ वॉर संभावित दिखाई दे रहा है रूस का, जिसको लेकर तैयारियां रसिया ने बड़े पैमाने पर शुरू की है। उससे इस वक्त देखिए तो सबसे ज़्यादा चिंता किसी और की नहीं, अमेरिका की बढ़ती नजर आ रही है, जो ट्रांजिशन के फेज में है, जहाँ बाइडेन विदाई के दौर में है, ट्रंप की सत्ता अभी शुरू भी नहीं हुई है। और ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 का एक बड़ा खतरा यूरोप पर ही मंडराता दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ नेटो दिखाई दे रहा है। इन तमाम स्थितियों के बीच आपको ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत जो ड्रोन है वो 2022 से ही, युद्ध के शुरू होने के दौर से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया की 3 बड़े ड्रोन निर्माता अगर देश के तौर पर देखें तो आपको दिखाई देता है एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ आपको दिखाई देता है टर्की, अगर आप चाइना की बात करें तो।
लेकिन टर्की का जो B2B ड्रोन है उसी का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले 2022 के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से जो टैंक कॉलम है रसिया के, उसको यूक्रेन ने तबाह कर दिया था। और अब उस वॉर पैटर्न को चेंज करते हुए, डीप पेनिट्रेशन करते हुए यूक्रेन रूस के अलग अलग शहरों को दहलाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे मैप कर पाना इस वक्त खास तौर पर रूस के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। रसिया के सबसे अत्याधुनिक हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जिसे टोर एंड डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के रेंज के ड्रोन को भी मैप करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। लेकिन लो फ्लाइंग ड्रोन को जब तक ये अपने टारगेट पे लेता है तब तक वो ड्रोन आगे निकल जाता है, वो भी इसे मैप नहीं कर पा रहा। ये सिग्नेचर्स हम देख सकते हैं जो दिखाई दे रहा है। ऐसे में रूस की सबसे बड़ी निर्भरता अगर किसी चीज़ पे हो सकती है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग टेक्नोलॉजी पे हो सकती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि जो ड्रोन ऑपरेट होते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे मूव करते हैं, और ऐसे में उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी को अगर जैम कर दिया जाए तो वो अपने टारगेट की तरफ नहीं बढ़ेंगे बल्कि वहीं गिर जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे टेक्नोलॉजी कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर आप रूस के क्षेत्रफल को देखें तो रूस क्या अपने समूचे क्षेत्रफल को रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग टेक्नोलॉजी के जरिए इक्विप कर सकता है? तो ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस का क्षेत्रफल बड़ा है, 12 देशों से सीमाएं लगती हैं, और ऐसे में रूस के लिए कतई संभव नहीं कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग टेक्नोलॉजी को चाहे जितना भी डेवलप कर ले, लेकिन अपने पूरे ही लैंड मास को उससे सिक्योर कर सके। इसलिए रूस के लिए इस वक्त की स्थिति अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके बचाव से कहीं ज़्यादा दुश्मन पर प्रहार करने का है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो दरअसल दिखाई दे रहा है हमें, जो कि रूस के सबसे अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम के तौर पर दिखाई दे रहा है, और उसका स्ट्राइक और उसके स्ट्राइक के केंद्र में कुछ और नहीं बल्कि इस वक्त यूक्रेन के वेपन सेंटर हैं, वो जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और वो जहाँ पर स्टोरेज हैं। इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मद्देनज़र हम देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि ओरेंस्क में ऐसी क्या तकनीक है जो नाटो दहला हुआ है, जिसके चलते अमेरिका में भी खलबली मची हुई है। सबसे पहले बात उसके हाइपरसोनिक गति की कर लें तो हम अगर बात ओरेंस्क मिसाइल सिस्टम की करते हैं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाला मिसाइल सिस्टम है। ध्वनि से कई गुना ज़्यादा, 6 मैक से ज़्यादा रफ्तार, और इसे ट्रैक कर पाना या इंटरसेप्ट कर पाना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के बूते की बात नहीं है। मारक क्षमता इसकी लंबी है, यानी आप समझिए कि टारगेट्स को हिट करने के लिए ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा आगे निकलने में कामयाब दिखाई दे रहा है। सटीकता यानी प्रिसीजन इसका बेहद खतरनाक है, ये अपने हर लक्ष्य को भेदने में सक्षम दिखाई दे रहा है। साथ ही मल्टी रोल क्षमता में है, यानी ये इसको छोड़ने के लिए एयरक्राफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं या लॉन्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हाई वैल्यू टारगेट्स को ये इंगेज कर सकता है। तकनीक इसमें स्टिल्थ है, यानी ऐसे तकनीक से लैस है कि रडार को चकमा देकर जा सकता है, और जाहिर तौर पे ये अपने आप में उसे और घातक बनाता है। एडवांस गाइडेड सिस्टम इसमें लगे हुए हैं, यानी नेविगेशन का जो सिस्टम है वो एडवांस गाइडेड है, मुश्किल लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, और सबसे बड़ी बात कि ये परमाणु क्षमता से लैस दिखाई दे रहा है। यानी जिसका डर है वो डर भी साफ तौर पर इस ओरेंस्क मिसाइल सिस्टम में समाया हुआ है, जिसका भय एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त दुनिया के ऊपर व्याप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुतिन इस वक्त यूक्रेन को निस्तेनाबूद करने के लिए कृत संकल्प दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि युद्ध का इतना दौर झेलने के बाद अब रसिया के सामने कोई बड़ा विकल्प नहीं दिख रहा। तो ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। देखते हैं ये किस करवट लेता है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और हम इससे जुड़े विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए विदा।